हिमाचल में पहली बार हिमाचल में कहीं भी पर टैक्सी या कैब आपके घर द्वार पर। हिम कैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं बड़े महानगरों की सुविधाएं अब हिमाचल में सुरक्षित और कम किराए में। आपको केवल प्ले स्टोर पर जाकर हिम कैब आज नोटाबोंग के योगेंद्र में स्वाभिमान पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलदेव सूद ने प्रेस वार्ता की और फतेहपुर में कहा कि उपचुनावों में युवा एवं ईमानदार नेता को उतारेंगे। बलदेव राज ने कहा है कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र अभी तक कई सुविधाओं से वंचित है और पिछड़ा हुआ है। यहाँ तक कि कई मंत्री एवं सांसद यहाँ से निकले हैं, लेकिन पौंग डैम के विस्थापियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़कर 16,000 से 1 लाख पहुँच गई है। पौंग डैम के पास लोग झोंपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। स्वाभिमान पार्टी ने कहा कि फतेहपुर के उपचुनाव में इसे अहम मुद्दा बनाया जाएगा। और फतेहपुर की जनता जो कि गत कई वर्षों से न्याय की मांग कर रही है, सबसे बड़ा वहाँ मुद्दा है पौंग डैम का। पौंग डैम की नोटिफिकेशन 1961 में हुई थी और 1973 में पानी छोड़ दिया गया और उसमें लगभग 16,000 परिवार जो है वो विस्थापित हो गए थे और आज उनकी संख्या लगभग 1 लाख है। परंतु दुर्भाग्य है कि इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, परंतु उन किसी भी पार्टी के नेताओं ने उन पौंग डैम पीड़ितों की समस्या का समाधान नहीं किया। इसमें लगभग 7,000 परिवार जो है वहाँ झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं और मुआवजे के रूप में 40 रुपये से लेकर के 550 रुपये कनाल के हिसाब से मुआवजा दिया गया। आप कल्पना करो कि 40 रुपये और 550 रुपये क्या होता है। और उनकी जो इतनी मूल्यवान ज़मीन थी, मेरे पन से अपना दैनिक जीवन जो है जी रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से ये सवाल करता हूँ कि क्या वो पौंग डैम पर जो अपनी राजनीति रोटी सेकते रहे हैं, तो उन पौंग डैम विस्थापितों का क्या उनका कमी थी या उनका क्या हसर जो हो रहा है उसका कारण क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो जनता वर्तमान सत्ता और विगत सत्ता के सामने प्रश्न पैदा करती है कि उनका क्या मतलब कसूर था कि उनको न्याय नहीं मिला। कुछ लोग जो है वो राजस्थान में मतलब जिनको पट्टे दिए गए वो झगड़े का मतलब वहाँ जड़ बना हुआ है। कई लोगों ने वहाँ नाजायज़ कब्जे कर लिए हैं और जिनको ज़मीन मिली थी उनको वो ज़मीन नहीं मिल रही है। सैकड़ों हज़ारों केस जो है वो कोर्टों में चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो एक पौंग डैम का है कि हम स्वार्थ से ऊपर उठ करके, परिवारवाद से ऊपर उठ करके प्योर शुद्ध राजनीति करेंगे देश के बारे में, देश की जनता के बारे में और समाज के बारे में। समाज के हित, देश का हित और देश की जनता का हित ही हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा। कि हमने युवा हैं जो अच्छे युवा हैं, प्रभावशाली हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज सेवी हैं या देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनमें करने का जज्बा है, ऐसे लोगों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो फतेहपुर में भी हमने तय किया है कि वहाँ हम अच्छे युवा जो वर्तमान में कार्यरत हैं, फील्ड में काम भी कर रहे हैं, उनमें से एक अच्छा मतलब जो ठीक ठाक समाज सेवक होगा या देश और समाज के लिए काम करने वाला होगा, न्यायप्रिय होगा, ऐसे व्यक्ति को हम आगे बढ़ाएंगे। वहाँ मतलब एक अच्छे नौजवान का वहाँ घोषणा करेंगे उम्मीदवार के रूप में। मैं अपने देश की जो राजनीति है वो तानाशाही की ओर बढ़ रही है और मनमाने फैसले जो है वो किए जा रहे हैं। आज आप देखो कि इन 2-3 महीनों में दाम बढ़ा दिए गए। सरसों का तेल 200 रुपये किलो बिक रहा है। अपने प्रदेश में पैदा होने वाली बिजली अपने लोगों को महंगी मिल रही है और वही बिजली जो है वो अपने पड़ोसी राज्य में मुफ्त दी जा रही है। तो अपने इस हिमाचल प्रदेश के लोगों का क्या कसूर है। अपने प्रदेश में बनने वाला सीमेंट अपने प्रदेश के लोगों को महंगा दिया जा रहा है और वही सीमेंट जो है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में सस्ता मिल रहा है। तो क्या यह व्यवस्था है? क्या होना चाहिए कि इस व्यवस्था को बंद करना चाहिए
मैं ये समाज के पास ये प्रश्न रखता हूँ कि अगर समाज चाहता है कि ये जो दुरावस्था अपने देश की और समाज की हो गई है, इस दुरावस्था को ठीक करना है, तो अपने देश में और प्रदेश में एक तीसरे विकल्प की बड़ी आवश्यकता है। और स्वाभिमान पार्टी जो है वो तीसरे विकल्प के रूप में आगे बढ़ रही है। हमारा इसमें अपने इस प्रदेश में लगभग 40 विधानसभाओं में अपना नेटवर्क जो है वो चल रहा है, और हम चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन ये नेटवर्क जो हमारा बढ़ता जा रहा है। और हम लोगों से भी अपेक्षा करते हैं कि अगर आप इस प्रदेश में और देश में अच्छी व्यवस्था चाहते हैं तो इन दोनों पार्टियों का जो वर्चस्व है उसको निकाला जाए और स्वाभिमान पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। है और ऐप के द्वारा ही आपको टैक्सी या कैब की बुकिंग करनी है। हमारा प्रयास है कम किराए में सुरक्षित सफ़र यात्रियों को मुहैया करवा सके। संपर्क करें 7807885974। संजीव कुमार, नगरोटा भगवान, जिला कांगड़ा। हिमाचल में पहली बार, हिमाचल में कहीं भी पर टैक्सी या कैब आपके घर द्वार पर। हिम कैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं बड़े महानगरों की सुविधाएं अब हिमाचल में। सुरक्षित और कम किराए में आपको केवल प्ले स्टोर पर जाकर हिम कैब ऐप डाउनलोड करना है और ऐप के द्वारा ही आपको टैक्सी या कैब की बुकिंग करनी है। हमारा प्रयास है कम किराए में सुरक्षित सफ़र यात्रियों को मुहैया करवा सके। संपर्क करें 7807885974। संजीव कुमार, नगरोटा भगवान, जिला